हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट पर। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। बजट पे पेश होने से पहले आम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि इस बार क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले खिलौनों को सस्ता कर दिया गया है। नंबर 2 साइकिल को भी सस्ता कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो कार्स आती थी और स्कूटी आती थी उनको सस्ता कर दिया गया है। कुछ मोबाइल्स के पार्ट सस्ते कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल भी सस्ते हो गए हैं। कैमरे के लेंस सस्ते कर दिए गए हैं। कैमरे के लेंस जो डीएसएलआर आता है उसके आगे लेंस लगते हैं, उसको सस्ता कर दिया गया है। उसके बाद डायमंड्स को सस्ता कर दिया गया है। उसके बाद लिथियम बैटरी को सस्ता कर दिया गया है। जिन जिन चीजों में लिथियम बैटरी यूज होती है उनको सस्ता कर दिया गया है। कार में भी लिथियम बैटरी यूज होती है, तो इसका मतलब कार में भी रेट गिर जाएंगे। उसके बाद कपड़ों को भी सस्ता कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें महंगी हुई है इस बजट में। सिगरेट को महंगा कर दिया गया है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी जेब के लिए भारी पड़ने वाली है। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें जो है उनको भी महंगा कर दिया गया है। सोना महंगा हो गया है। अगर आपने पहले से ही सोना खरीद लिया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। किचन की चिमनी को महंगा कर दिया गया है। और शराब को भी महंगा कर दिया गया है। अब जो शराब पीते थे उनकी जेब के लिए भारी पड़ सकती है अब शराब, तो इसलिए छोड़ दें या फिर आपकी जेब के लिए भारी पड़ेगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के मध्यम नागरिकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक 5 लाख रुपए तक के अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को बदल दिया है। आइए जानते हैं कि नया टैक्स स्लैब कैसा है। आसान भाषा में अगर समझना हो तो अगर आपकी आय 7 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ज्यादा है तो आप उस टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपकी आय 9 लाख है तो आपको कुल 45,000 का टैक्स देना होगा। आपको बताता हूँ कि पुराने टैक्स स्लैब कैसा था और नया टैक्स स्लैब कैसा है। 2.5 लाख तक ना पहले कोई टैक्स लगता था और ना ही अब कोई टैक्स लगेगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% पहले लगता था और 5% अब लगेगा। और 5 लाख से 7.5 लाख तक पुराने टैक्स स्लैब में 20% लगता था और नए टैक्स स्लैब में सिर्फ 10% लगेगा। और 7.5 से 10 लाख तक नए टैक्स स्लैब में 15% लगेगा और पुराने टैक्स स्लैब में 20% लगता था। और 10 लाख से 12.5 लाख तक नए टैक्स स्लैब में 20% लगता था और पुराने टैक्स स्लैब में नए टैक्स स्लैब में 20% लगेगा और जो पुराना टैक्स स्लैब था उसमें 30% लगता था। और 12.5 से 15 लाख तक नया टैक्स स्लैब में सिर्फ 25% लगेगा और जो पुराना था उसमें 30% लगेगा। और 15 लाख से अधिक पर 30% नए टैक्स स्लैब में लगेगा और 30% पुराने टैक्स स्लैब में लगेगा। अब बात करते हैं सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों के लिए बजट में क्या किया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 40% कटौती की गई है। साल 2023 के लिए वित्त मंत्रालय ने निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,000 करोड़ रुपए दिया है। इससे पहले 2022 में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए दिया था। यानी अगले वित्तीय वर्ष में बजट में 40% कटौती की गई है, जिस वजह से ओवैसी भड़के हुए हैं। ओवैसी ने बजट पर ट्विटर पर अपनी नाराजगी जताई है। ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 40% कटौती की है। शायद मोदी सरकार के हिसाब से गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार की प्रयास की जरूरत नहीं है। सबका विकास जैसे नारे काफी है। अब बात करते हैं पीएम कल्याण योजना की। केंद्र सरकार की पीएम कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। इस योजना को बंद करने के लिए सितंबर 2022 का समय चुना गया था, लेकिन बजट के दौरान सरकार ने इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में कुल वोटों की संख्या 80 करोड़ है, लेकिन साल 2024 में बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो जाएगी। यानी 100 करोड़ वोटरों में से 80 करोड़ वोटर ऐसे होंगे जो राशन का फायदा ले सकेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव आने से पहले सरकार ने गरीबों को खुश कर दिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि चुनावी आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा वोट वही करता है जो गांव में होता है, जिनके पास कोई खास काम नहीं होता है। इसका मतलब राशन लेने वाला ही चुनाव में हार जीत तय करता है, क्योंकि राशन की अपनी एक जाति होती है जिसे भूख कह सकते हैं। मोदी सरकार ने उसी भूख पर मरहम लगाकर एक भारी संख्या में वोट बैंक तैयार कर लिया है। हम आपको बता दें कि यूपी चुनाव में 15 करोड़ मुफ्त राशन लेने वाले आम लोगों ने ही बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिया था।
यानी मोदी सरकार ने 2023 के बजट से 2024 का नतीजा तय कर लिया है। भारत में आप 5 वर्ग में व्यवस्था को बांट सकते हैं। पहला वर्ग जो वंचित होता है, जिसके पास कोई खास काम नहीं होता है, जैसे आदिवासी या जनजाति, जिनके लिए मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ का फंड निकाला है। दूसरा वर्ग होता है गरीब, जो सिर्फ सरकार की ओर देखता है। इसके लिए सरकार ने 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी है। तीसरा वर्ग होता है मध्यम वर्ग, जिसे टैक्स में छूट देकर सरकार ने शांत कर दिया है, क्योंकि मध्यम वर्ग टैक्स, जीएसटी और महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान होता है। चौथा वर्ग होता है जो शहरों में रहते हैं, जिस पर मोदी सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि शहरों का वोट पीएम मोदी का बताया जाता है। और जबकि उद्योगपति हवा का रुख देखकर चलते हैं, जिन पर मोदी सरकार ने बजट में कोई खास ख्याल नहीं रखा है। अब देखना होगा कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बजट से मोदी की सरकार को कितना फायदा होता है।